राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा और मैं आज आप सबके लिए दोस्तों एक स्टोरी लेकर आई हूँ, जो स्टोरी को मैंने ही राइट किया हुआ है। तो मैंने काफ़ी दिन से सोचा कि मैं कुछ स्टोरी लिखूँ और तो इसलिए मैंने स्टोरी लिखी हुई है। तो आज मैं आप सबको ये स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, तो आशा यही है दोस्तों कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगे और अच्छी लगेगी क्योंकि काफ़ी अच्छी स्टोरी है ये। एक ये कहानी बेस्ड है एक लड़की के ऊपर जो इसके ऊपर श्राप लगा होता है। तो इस कहानी को हम कंटिन्यू रखेंगे कुछ एपिसोड्स इसके। तो चलिए मैं सुनाना शुरू करती हूँ ये कहानी। तो आप सब प्लीज़ फुल सपोर्ट करें इस कहानी को लेकर के मुझे। और बाकी की मैं लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ तो लाती ही रहूँगी क्योंकि जो भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मुझे भेजते हैं, तभी मैं आपको सुनाऊँगी। तो अभी कुछ लोग की कहानी है तो मैं सुनाऊँगी, बाकी आप आज की ये कहानी सुनिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है दोस्तों अमावस्या का श्राप। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भाग रहे थे क्योंकि आज अमावस्या की रात थी। यह वही अमावस्या की रात थी जब हर बार गांव से एक लड़की गायब हो जाती थी। गांव में एक बार फिर पंचायत बुलाई गई और सभी लड़कियों को अपने घरों में कैद रहने की सख्त हिदायत दी गई। लेकिन यह रहस्य अब तक कोई सुलझा नहीं पाया था कि आखिर लड़कियां गायब क्यों हो रही थी। जंगल की ओर से भयानक उल्लू की आवाजें गूंज रही थी। पास ही कुएं पर बैठी बिल्ली जोर जोर से रो रही थी, मानो पहले से ही किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रही हो। सूरज ढलने ही वाला था। तभी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी लाठी को टेकते हुए धीरे धीरे चलते हुए आए। वो कोई और नहीं, यह रामदीन काका थे, गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति। उन्होंने जोर से कहा, गांव की जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें तुरंत घर में भेज दो। इस बार हमने एक खास उपाय सोचा है करने के लिए। अगर हम सतर्क रहे तो शायद हम आज ये जान पाएंगे कि आखिर कौन है वो जो हमारी बेटियों को हमसे छीन रहा है। आखिर ऐसा कौन सा श्राप है इस गांव में जो सदियों से चला आ रहा है। रामदीन काका को इतना कहते ही गांव में हड़कंप मच गया। जितनी भी लड़कियां बाहर थीं, वो जल्दी से भागती हुई अपने घरों के अंदर चली गई। कुछ लड़कियां जो कुएं से पानी भरने गई थी, वो घबराहट में पानी की बाल्टियां वहीं छोड़कर अपने घर के अंदर आ गई। रामदीन काका ने घर के हर दरवाजे पर एक ताला लगा दिया। उस ताले पर एक लाल कलावा बांधते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाए। इसके बाद उन्होंने हर दरवाजे को 3 बार थपथपाकर कहा, कोई कितनी भी आवाज दे, दरवाजा मत खोलना, चाहे वो मेरा नाम ही क्यों ना ले कि मैं रामदीन काका हूँ, तब भी तुम लोग दरवाजा मत खोलना। आखिर में वो पूरे गांव के जितने भी दरवाजे थे, सब में वो ताला लगा के कलावा बांध चुके थे। अब वो गांव के एक छोर में पहुंचे। दोस्तों गांव के छोर में रामदीन काका का ही घर था। रामदीन काका सबसे आखिर में रोशनी के घर पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, रोशनी कोई और नहीं, रामदीन काका की पोती थी। रोशनी हाल में ही अनाथ हो गई थी क्योंकि रामदीन काका के बहू बेटे कुछ ही समय पहले एक रहस्यमय दुर्घटना में मारे गए थे। रामदीन काका ने रोशनी को समझाया और उससे बोला कि बेटी, रात को चाहे कितना भी कोई बुलाए, दरवाजा मत खोलना। रोशनी ये देख कहते हुए बाबा से लिपट गई और बाबा उसे कहते हैं कि बेटा बस, रात बहुत हो गई है, तुम तो मेरी हिम्मती पोती हो ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाई भी हुई हैं, तो तुम समझदार हो, इसलिए दरवाजा मत खोलना। चाहे कोई ये भी कहे कि मैं काका बोल रहा हूँ, तब भी तुम दरवाजा मत खोलना। एक बात भी मैं तुम्हें कहना चाहूंगा बेटी, जो लोग छलते हैं ना, जिसे हम छलावा कहते हैं, अगर वो हमें छलते हैं ना, तो हमें बहुत सारे रूप दिखाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे चोट लगे, मैं बीमार रहूं, वो ऐसे भी मेरी हालत बना देंगे, लेकिन तुम संभल कर रहना। इतना कहते ही रोशनी ने सर हिलाकर हामी भरी और जल्दी से जाकर अंदर से दरवाजा वो बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही काका ने उस जगह पर भी ताला लगाया और मौली लगा करके उसको कुछ मंत्रों से बांध दिया।
अब पूरा गांव बंद हो चुका था। रामदीन काका वहीं पास में एक चबूतरे पर बैठकर पहरा देने लगे। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया था। अलाव की रोशनी, हल्की रोशनी, उनकी बुजुर्ग आंखें चमक रही थी। गांव में रात गहराने लगी थी। अमावस्या की काली रात गहरा रही थी। आसमान में एक अजीब सी लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी। रामदीन काका की नजर बार बार उस रोशनी पर जा रही थी। रामदीन काका को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। रामदीन काका चबूतरे पर बैठे हर तरफ नजरें दौड़ा रहे थे। चारों तरफ वो देख रहे थे। जंगल की तरफ से आती सियारों की आवाजें और भी भयानक लग रही थी। अलाव की हल्की रोशनी में उनकी परछाई जमीन पर अजीब से आकार बना रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। रात के ठीक 12 बजे हवा में अचानक सिहरन सी दौड़ पड़ी। पेड़ों की पत्तियां बिना किसी हवा के खुद ब खुद सरसराने लगी। अचानक गांव के एक कोने से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। रोशनी, दरवाजा खोलो। यह आवाज बिल्कुल रामदीन काका की थी, लेकिन रामदीन काका तो चबूतरे पर बैठे थे। रोशनी डर के मारे अपनी सांसें रोक लेती है और वो बार बार काका की वो बात याद कर रही थी कि अगर कोई मेरी आवाज में भी पुकारे तब भी तुम दरवाजा मत खोलना। उसने सोचा कि वो खिड़की से बाहर देख झांक कर देखे कि क्या सच में कोई है बाहर या बाबा हैं, लेकिन उसको बाहर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी उसने पूरी हिम्मत जुटाई और खिड़की की दरार से झांक कर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन आवाज फिर भी आ रही थी, रोशनी, मैं काका हूँ, दरवाजा खोलो बेटी। रोशनी के हाथ पांव अब ठंडे पड़ चुके थे। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। तभी उसे याद आया कि काका ने कहा था कि कोई भी नाम लेकर पुकारे दरवाजा मत खोलना। उधर रामदीन काका को भी अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा कोई उनके पीछे खड़ा हो। उन्होंने उधर धीरे मुड़कर देखा तो उन्होंने जो देखा उन्हें देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक बड़ी सी लंबी परछाई खड़ी हुई थी, ऊंची, दुबली, बिना आंखों वाली। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। काका ने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और जोर से बोले, कौन है तू? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तभी गांव के आखिरी घर से चीखने की आवाज आई। सारे लोग परेशान हो गए अपने अपने घरों के अंदर कि आखिर किसके घर से चीखने की आवाज आई। रामदीन काका ने जैसे ही परछाई को अपनी ओर बढ़ते देखा, उन्होंने लाठी उठाई और जमीन पर जोर से पटकते हुए मंत्र बुदबुदाते हुए बोले कुछ, लेकिन परछाई हिली तक नहीं, बल्कि उल्टा उसकी आकृति और बड़ी होने लगी। जैसे जैसे अंधेरा घना होने लगा, उसकी परछाई और भी काली होने लगी। उधर से एक घर से चीखने की आवाज आ रही थी। काका को अब समझते देर न लगी कि ये किसी और की नहीं, रोशनी की आवाज थी। उधर रोशनी घर से चीख रही थी। पूरे गांव में दहशत फैल गई थी, लेकिन गांव के बाकी लोग अपने अपने घरों में बंद थे और बाहर से ताला लगा हुआ था। जब तक काका दरवाजा नहीं खोलते, तब तक कोई भी व्यक्ति बाहर घर से बाहर नहीं निकल सकता था। इधर रोशनी भी अंदर चिल्लाए जा रही थी। तभी काका का आदेश था कि कोई अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए कोई भी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ। परछाई अब रामदीन काका को घेरने लगी थी। काका ने लाठी कसकर पकड़ी और बोले, जो भी हो मेरे सामने आओ, मुझे ऐसे डराने की कोशिश मत करो। मैं सब जानता हूँ कि तुम कौन हो। कौन हो तुम, मुझे ये पता है। इतना सुनते ही उस परछाई में हलचल हुई और एक बेहद पतली, डरावनी, फटी हुई आवाज आई, तू इतनी देर बाद लौटा है काका। अब तेरा भी समय खत्म हुआ। तू भले ही जान गया हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन तू ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। काका के चेहरे की झुर्रियों में चिंता की लकीरें गहरी हो गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं जानता हूँ कि तू कौन है। तू मुझे बहला मत। तू मुझे ऐसी बात करेगी तो मैं जान जाऊंगा कि तू वो नहीं जो मैं तुझे समझ रहा हूँ। तुझे क्या लगता है कि तू आदमी की आवाज में बोलेगी, तब भी मैं तुझे नहीं जान पाऊंगा? इतना सुनते ही
परछाई ठहर सी गई जैसे ही काका ने ये कहा। गांव में चारों तरफ अजीब सी हवा चलने लगी, लेकिन सवाल ये था कि काका ने ऐसा क्या जान लिया था। काका की आंखें चमक उठी, उन्होंने परछाई की ओर देखा और धीरे से बोले, तू वही है 40 साल पहले जो इस गांव में आई थी। परछाई अचानक हिलने लगी, उसकी आकृति बदलने लगी। धीरे धीरे उसने एक स्त्री का आकार उभरने लगा, काले घूंघट में छिपा चेहरा, लेकिन आंखें गायब। तभी रोशनी के घर की खिड़की अचानक जोर से खुली और अंदर से फिर वही आवाज आई, बचाओ। काका ने तुरंत लाठी उठाई और तेजी से रोशनी के घर भागे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, उनका दिल दहल गया। रोशनी गायब हो चुकी थी। कमरे में बस एक काला धागा पड़ा था और दीवार पर अजीब सी लिखावट उभर रही थी, जो लौट कर आएगा उसे अपनी बारी चुकानी होगी। काका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने तुरंत जमीन पर पड़े धागे को उठाया और कुछ मंत्र पढ़े, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। रामदीन काका का दिल जोर से धड़कने लगा। उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। सांसें थम गई। धीरे धीरे उन्होंने गर्दन घुमाई, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी सिर के ठीक ऊपर खिड़की से कोई उल्टा लटका हुआ दिखाई दिया, एक बेजान सफेद चेहरा जिसकी आंखें गायब थी। काका, एक धीमी टूटी फूटी आवाज आई। काका ने तुरंत अपनी लाठी उठाई, लेकिन वह चेहरा एक झटके में गायब हो गया। कमरे में घुटन भरी ठंडक फैल गई। रोशनी गायब थी और कमरे में बस एक पुराना जला हुआ कागज पड़ा हुआ था। काका ने कांपते हुए कागज से उसे उठाया। उस पर खून से लिखा था कि मैं लौट आई हूँ। काका की आंखों में अतीत का धुंधला अक्ष तैर गया। 40 साल पहले क्या हुआ था उस गांव में, ये कोई नहीं जानता था सिवाय काका के। लेकिन सच क्या था, वो काका ही जानते थे। काका ने दीवार की तरफ देखा, जहां से खून में कुछ लिखा उभर रहा था और जिस जगह से रोशनी गायब हुई थी। तभी काका के पीछे किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी, ठंडी सड़ती हुई सांसें। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि वहां रोशनी खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। उसने धीरे से सर झुकाया और बुदबुदाई, काका, मैं भी लौट आई हूँ। रोशनी की काली आंखें ठहरी हुई थी। उसकी मुस्कान वैसे थी जैसे कोई परछाई धीरे धीरे जीवित हो रही हो। काका ने कांपती आवाज में कहा, तू तू कौन है? रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पांव जमीन पर खिंचते हुए आ रहे थे और हर कदम के साथ फर्श पर गहरे निशान बनते जा रहे थे। काका, उसने धीमी खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मुझे भूलने की कोशिश की, लेकिन मैं अब भी यहाँ हूँ। काका ने अपनी लाठी कसकर पकड़ी। उनका मन अतीत में चला गया। 40 साल पहले आखिरी चीख। उस रात काका बहुत ज्यादा परेशान हुए, बहुत ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि रोशनी भी अब घर में नहीं थी। तभी रोशनी के खो जाने से काका को एक बहुत बड़ा सदमा लगा था, क्योंकि काका के घर में सिर्फ रोशनी ही ऐसी लड़की थी जो काका के साथ रह रही थी। बाकी काका का इस दुनिया में कोई नहीं था, रोशनी और सिर्फ गांव वाले के अलावा। काका ने पूरी हिम्मत जुटाई और वो लोगों के घर पहुंचे और जो दरवाजा में ताला लगाया हुआ था काका ने, उन्होंने खोला। जब काका और बाकी गांव वालों ने दरवाजा खोला, तब काका को बहुत ही टूटा हुआ देखकर सबने काका को पकड़कर एक जगह पर बैठाया और काका से बोला कि काका, आप परेशान ना हो, हम सब हैं ना, हम सब ढूंढेंगे। तभी काका की आंखों में एक दहशत आ गई। उन्होंने उस जंगल की ओर देखा और कहा, कोई बात नहीं, अब मैं लड़कियों जितनी भी लड़कियां इस गांव से गायब हुई हैं, मैं अब सब लड़कियों को जरूर वापस लाऊंगा। इतना कहते ही काका की आंखें बिल्कुल सख्त हो गई। दोस्तों, इसी तरह से काका बहुत ज्यादा परेशान होने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से थोड़ी देर के बाद काका अपने कमरे में आए, अपने झोपड़ी में आए और लेट लेट गए। जैसे ही वो लेटे, वैसे ही उन्हें अचानक से कुछ ऐसा लगा कि कुछ उनके बार बार उनके हाथों पर आ रहा है। काका ने जब उधर देखा, तो उन्होंने देखा कि वहां पर रोशनी खड़ी है। रोशनी को गौर से देखा और वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके बाल लंबे हवा में लहराने लगे, उसके होंठ खुद ब खुद फटने लगे और आंखों में गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। तभी गांव की हर दिशा से हर लड़कियों के चीखने की आवाजें आने लगी, जो अब तक गायब हो चुकी थी।
काका भागकर बाहर आए, लेकिन उन्होंने जो देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर की हर खिड़कियों से लड़कियां हवा में झूल रही थी। इनके चेहरे की जगह एक गहरा अंधेरा था। काका चीखे, हे भगवान, कि हमारे गांव में हो क्या रहा है। तभी चबूतरे पर फिर से वही परछाई खड़ी हो गई। अब उसकी आंखें थी, उनमें कोई भी सफेदी नहीं थी, बस गहरी डरावनी काली दरारें थी। तूने मुझे रोकने की कोशिश की काका, अब मैं हर लड़की को अपने साथ ले जाऊंगी। अचानक गांव के हर घर की खिड़कियां दरवाजे जोर से खुद ब खुद खुलने लगे। औरतों, जो घर के अंदर औरतें थी, उनकी चीखें गूंजने लगी। औरतें अपने बच्चों को पकड़कर छुपा रही थी, लेकिन जैसे ही वो बच्चों को छूती, उनके हाथों से बस धुआं निकलता और बच्चे गायब हो जाते। पूरे गांव के लोग अब गायब हो चुके थे, केवल रामदीन काका बचे थे। गांव में चीख पुकार मची थी, हर घर में मातम सा छाया हुआ था। अब तक सारी लड़कियां गायब हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद काका की सुध टूटती है और काका ने जब देखा तो वहां पर कुछ नहीं था। काका ने सोचा कि ये सब मुझे क्या दिखाई दिया? क्या ये घटित होने वाला है इस गांव में? क्या ये कैसा संकेत है जो मुझे दिखाई दिया अभी थोड़ी देर पहले? इतना कहते ही काका जब गांव के बाहर आते हैं, तब वो देखते हैं कि वहां पर अजीब से कुछ शब्द दीवार पर लिखे हुए थे। काका को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस भाषा में लिखे हुए हैं। काका ने गांव के सारे लोगों को दिखाया, लेकिन वो भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी। तभी गांव की एक औरत छाती पीटते हुए रोई कि ये कब तक होता रहेगा, हमारी बेटियां हमें कब तक छोड़कर चली जाएंगी। गांव का हर आदमी अब दहशत में था। गांव के बच्चे अब सोते सोते चीख कर जाग जाते थे। कुछ औरतें कहती, रात के अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, लेकिन हम जब बाहर देखती हैं तो वहां कोई नहीं होता। रामदीन काका ने पंचायत बुलाई, सभी बुजुर्ग को मंदिर के पास इकट्ठा किया और बोले कि हमें इस रहस्य को समझना होगा। काका बोले, कोई तो है जो इन्हें ले जा रहा है, हमें इसे रोकना होगा। गांव में एक बहुत पुराना जंगल था, जिसके अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उस गांव में सिर्फ जाने की हिम्मत सिर्फ रामदीन काका की थी। कहते हैं वहां रात में अजीब रोशनी दिखती है, अगर कोई वहां अकेला जाता है तो वापस नहीं लौटता। सब कह रहे थे कि काका से कि रामदीन काका, आप तो कई बार इस जंगल से वापस आए हैं ना, आपको तो पता ही होगा। तभी काका बोले, हम सब जानते हैं कि लड़कियों के गायब होने के बाद लड़कियां कभी वापस नहीं आई, लेकिन एक जगह है जहां हमें जवाब मिल सकता है, वो है जंगल, और मैं जाऊंगा उस जंगल में। इतना कहते ही गांव के कुछ बहादुर युवक काका के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कुछ मशालें उठाई और मंत्र मंत्र पढ़ते हुए जंगल की ओर आगे बढ़ गए। उस जंगल में वो जंगल इतना घना अंधेरा था कि वो जंगल रात को भी वहां पर मशाले ले जाने की दिन में भी मशाले ले जाने की जरूरत पड़ती थी। जंगल के अंदर आते ही अजीब ठंडक महसूस हुई। हर तरफ गहरा अंधेरा था, हवा में सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी एक पेड़ के पीछे किसी की चलने की आवाज आई। गायब हुई लड़कियों की चीखें। काका ने मशाल ऊंची की। आगे एक पुराना कुआं था, लेकिन उस पानी की जगह सफेद धुआं निकल रहा था। तभी अचानक से उस कुएं के अंदर से लड़कियों की आवाजें आने लगी। बचाओ, हमें बचाओ! गांव के लोग कांप उठे। क्या ये वही लड़कियां थी जो अब तक गायब हो चुकी थी? लेकिन काका ने कुएं के अंदर झांका, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। और फिर आवाज आई कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था काका। पीछे पलटे तो गांव वालों ने जैसे ही पीछे देखा, उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत, जिसके पैर जमीन से ऊपर थे, आंखें काले गड्ढों में बदल चुकी थी। उनका चेहरा धीरे धीरे बिगड़ने लगा। तुम सबने मुझे मार दिया, अब मैं हर लड़की को अपने साथ लगाऊंगी। इतना सुनते ही गांव वालों ने वापस से फिर से गांव में लौटने का फैसला किया। सभी गांव में जब वापस आए तो उन्होंने वहां का नजारा देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो दोस्तों, ऐसा क्या देखा बाबा ने गांव में? क्या सुलझ पाएगी अमावस्या के श्राप की ये पहेली? क्या रिश्ता है बाबा का गांव वालों के साथ? और बाबा को लोग इतना क्यों मानते हैं? क्यों बाबा हर घर में हर रात अमावस्या के लोगों के घर में कलावा बांधते हैं? क्या बाबा जानते हैं सच्चाई? पढ़ते रहिए, जान दोस्तों, सुनते रहिए मेरी ये कहानी अमावस्या का श्राप, सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पे दीक्षित स्टोरी पे। चलिए दोस्तों, आज की थी ये कहानी, मैंने आप सबको सुनाई, और आपको जैसी भी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा दोस्तों, क्योंकि पहली बार मैंने कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी हैं, खुद से लिखा है मैंने, तो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक करें।